नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग को ले चलते हैं शरजील इमाम का वो वीडियो जो अभी सुर्खी बना हुआ है, जो अभी चर्चा का कारण बना हुआ है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट शरजील इमाम और उमर खालिद का जो बेल पिटीशन था उसको कैंसिल किया है, खारिज किया है। कहा है कि अभी तुम 1 साल तक जेल में ही सड़ो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि शरजील इमाम क्या कहा था, सुनिए। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी ऐसी भीड़ को बना सके जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारा तकबीर का नारा लगाए, शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियाँ हो चुकी हैं, हर रोज़ एक दो बड़ी रैली होती है। आप वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक कन्हैया कुमार के टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है, और ये चिकन नेक में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, 22 किलोमीटर का जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है, उसके हाईवे पे, उसके रेल के पटरियों पे कचरा कूड़ा गिराने के लिए कहता है, ताकि जो मूवमेंट है, ऑन रोड मूवमेंट, रेल से मूवमेंट, वो रुक जाए और ये आसाम जो है, नॉर्थ ईस्ट पूरा है, वो जो इंडिया से कट जाए। तो इसका बेल पिटीशन को खारिज करवाने के लिए देश के महंगा महंगा वकील गए, जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, असलम खुर्शीद, सलमान खुर्शीद, असलम खुर्शीद नहीं, सलमान खुर्शीद, इस तरह के बड़े बड़े वकील गए। ये जो शरजील इमाम है जहानाबाद का रहने वाला है, और ये काको जो मस्जिद है वहाँ से धराया था। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम लोग हिंदुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोई तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी प्लान देश को बर्बाद करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए होगा, वो हिंदुओं को ही बर्बाद करने, हिंदुओं को तोड़ने के लिए किया जाता है। और आज हम आपको कहते हैं कि उस कोर्ट परिसर में वो जब इसका बेल पिटीशन को कैंसिल किया गया, उस बेल पिटीशन में हमारे हिंदू के तरफ से एक भी वकील नहीं थे, एक भी हिंदू को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं गया हुआ था। और इतना महंगा महंगा वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हालांकि वो सबके कौम में इतना क्षमता नहीं कि अच्छा अच्छा वकील पैदा करे। जो भी वकील होता है अपने ही कम्युनिटी से जाता है, वैसे भी हम हिंदू में से जयचंद पैदा करने
में काफ़ी माहिर है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में जैशन और देशद्रोही पैदा हुआ है। तो इस तरह के वकील को हायर करने में कौन लगा हुआ था? क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे जो लगा हुआ शख्स है वो है जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद इतना महंगा वकील को अरेंज किया और उसका बेल पिटीशन खारिज करवाने का प्रयास किया, मगर फिर भी खारिज नहीं हो पाया। और हाँ, अभी आप सुन रहे होंगे कि जो इतना नया ईयर आया, चाहे 25 दिसंबर आया, इसमें मंदिरों में काफ़ी भीड़ आ रहा था, चढ़ावा जा रहा था। मगर मेरा ये कहना है कि जो चढ़ावा है, हिंदुओं का चढ़ावा जो अरबों अरब में रहता है, उस पैसे से हिंदू सुरक्षित कब होगा? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो जमीयत उलमा हिंद जो आज ये हिंदुओं के विरुद्ध देश को तोड़ने वालों के साथ में पैसा दे करके और इतना महंगा वकील खड़ा किया, उसका इनडायरेक्ट स्रोत हम हिंदू लोग ही हैं। हम हिंदू लोग ही चढ़ावा देते हैं मंदिर में और वही पैसा इनडायरेक्टली जाता है और उससे इतना जघन्य अपराधी को जो है वो छोड़वाने का प्रयास करता है। इसलिए हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। इस तरह का हर एक केस जिसमें जमीयत उलमा हिंद खड़ा है, वहाँ पे हम एक इंटरव्यूइंग एप्लीकेशन डालना चाहते हैं और एक हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वकील का फौज खड़ा करना चाहते हैं, जो कि हिंदुओं को भी आवाज़ को वो करे। क्योंकि कितना हम लोग सरकार के भरोसे, अटॉर्नी जनरल के भरोसे रहेंगे, कितना सरकार हम लोग का वो करेगी। हम लोग को भी अपना पक्ष रखने के लिए अपना वकील भेजना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं कि जितना भी आतंकवादी, दंगाई, बलात्कारी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरह का जितना भी लोग है और जिसको बचाने के लिए जमीयत उलमा हिंद दौड़ता है और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे इस तरह के लोगों को हायर करता है, उसके अगेंस्ट में हिंदू समाज अपना एक पक्ष रख सके, अपना वकीलों का फौज खड़ा कर सके। क्योंकि दोस्तों, आज अपना जो हिंदू समाज है उसके सपोर्ट करने के लिए कोई भी कोर्ट मैच खड़ा नहीं था। सिर्फ भारत सरकार और वर्सेस कपिल सिब्बल, यही दो पार्टी था। और अपना मेन बोल रहा है क्या कि गैर हिंदुओं, वो जो नॉर्थ ईस्ट को बता रहा है कि वो अक्सरियत का है, वो मुस्लिम वहाँ पे अक्सरियत है। तो एक तरीके से ये हिंदू के अगेंस्ट में सरेआम वो था, चुनौती था। और इस चुनौती को निपटने के लिए हमारे यहाँ हिंदू में से कोई भी खड़ा नहीं था। इसलिए दोस्तों, हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि जो इतना महंगा वकीलों का फौज खड़ा किया जाता है और हमारे ही पैसों से, तो अपने पैसों से हम लोग भी एक वकील खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जब मेरे चैनल पे, अभी मेरा चैनल नया है, बहुत छोटा है, अभी 500 सब्सक्राइबर है। जब ये चैनल 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा और जब हम बोलेंगे तो लोग कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, उस वक्त हम सारा केस जो जमीयत उलमा हिंद जहाँ पे पैसा खर्चा करता है, वहाँ पे हम अपना भी पक्ष रखने के लिए, हिंदुओं का भी पक्ष रखने के लिए हम वकील रख सकेंगे। इसलिए आप सबों का स्वागत है, क्योंकि बहुत सारा केस में हिंदू पक्ष नहीं रहता है और वो जो झगड़ा में रहता है सिविलाइजेशनल इशू ही रहता है। धन्यवाद। और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक हिंदू को बचाने का, एक हिंदू सिविलाइजेशनल इशू को उठाने के लिए एक चैनल ग्रो कर सके। क्योंकि जितना भी चैनल है सब पैसा कमाता है, खाता पीता है, और हिंदू के आवाज़ उठाने के लिए मेन जो जगह होता है अदालत, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता है, जिसके कारण हर जगह पे, बहुत जगह पे हिंदुओं को मुंह की खानी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में।
इसलिए आपसे बहुत सा अनुरोध है कि आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ आपका इम्पोर्टेंट कमेंट है तो ज़रूर उस कमेंट को कीजिए, जिससे हमको एक हौसला मिले और एक मार्गदर्शन मिले कि क्या करना चाहिए। धन्यवाद।